दिस इज अ रियली अवेटेड वीडियो ऑन माई चैनल। लाइक लोग ऐसे बावड़े हो रखे कि इसका रिजल्ट आएगा ना, जब इससे बोलेंगे कि 10th का कंटेंट बनाती रह गई, 11th इसकी खराब हो गई। हा हा हा, आई एम नॉट अ लूजर लाइक यू भाई, आई कैन मल्टीटास्क। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे मल्टीटास्किंग नहीं हो रही तो अरे इससे भी नहीं हो रही होगी, देखना देखना इससे 10th का ही बनाती रहेगी। आई मीन दिस इज सच अ ग्रेट रिप्लाई टू ऑल दोज पीपल। सो मेरे फाइनल्स में लेजिट मैंने मेरे फाइनल के 2-3 दिन के गैप डेज में भी 10th का कंटेंट का वीडियो वगैरह सब बनाया है, पूरी वीडियो स्क्रिप्ट करी है, कंटेंट ढूंढा है, रिसर्च करी है, तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं 10th के लिए। लेजिट मैंने इतना सब कुछ करा है वाइल मैनेजिंग माई वेरी ओन एग्जाम्स। मेरे पास कोई एडिटर नहीं था, मैंने खुद से एडिट करी है सारी चीजें, मैंने खुद से मैनेज करा है सब कुछ पूरे साल। एंड दिस इज माई रिजल्ट। सो आई नो तुम ऑलरेडी बहुत उत्सुक हो जानने के लिए, बट तुम्हें वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी इसके लिए। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द मिस्टेक्स दैट आई डिड थ्रू आउट द ईयर, एंड तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए 11वीं में आके, एंड ऑल्सो किस चीज पे ध्यान देना है, किस चीज पे ध्यान नहीं देना है, एंड फाइनली माई रिजल्ट। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड चलो बताती हूँ। सबसे पहले मेरी मिस्टेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड नॉट केयर मच अबाउट माई मेंटल हेल्थ, जिसकी वजह से मेरे हाफ ईयरलीज खराब हो गए थे, बिकॉज आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ अ लॉट कि यार मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं कर पाऊंगी या नहीं। एंड आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ, जो कि तुम्हें नहीं करना है बिल्कुल भी। बिलीव योर सेल्फ बस। और कोई कुछ बोले ओके ओके बोल के आगे बढ़ो। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज चूजिंग अ स्ट्रीम विच इज लिटरली नॉट मेंट फॉर यू। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है देन डो नॉट गो फॉर पीसीबी और पीसीएम। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत मैथ्स लगती है, फिजिकल केमिस्ट्री में तो सबसे ज्यादा मैथ्स लगती है, फिजिक्स तो मैथ्स बेस्ड है ही। सो डो नॉट गो फॉर दो स्ट्रीम्स। अगर आपकी मैथ्स डिसेंट है देन यू कैन, अदरवाइज आप आर्ट्स ट्राई कर सकते हो, या फिर कॉमर्स में भी मैथ्स तो लगेगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज आपकी स्ट्रीम्स के बारे में एंड कोचिंग्स के बारे में। विदाउट एनी कोचिंग, मैंने कोई कोचिंग अटेंड नहीं करी, कोई ऐसे ऑफलाइन कोचिंग नहीं गई मैं। हाँ 12th में जरूर जाऊंगी अभी। एंड ऑनलाइन कोचिंग मैंने अर्जुना नीट लिया था, बट वो बैच मेरी, मैं तुम्हें लेजिट दिखा दूंगी, मैंने आज तक क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई उसकी। मैंने 1-2 महीने पढ़ा था उससे, बाकी फिर मेरे बैकलॉग्स बढ़ते ही गए, मेरे से कंप्लीट ही नहीं हुए, तो फिर मैंने उसका भी लोड नहीं लिया। मेरे को जितना समझ आ रहा था मैं करती जा रही थी, नोट्स बना रही थी। बहुत सारे चैप्टर्स के लेजिट मैंने नोट्स बनाए नहीं, मैंने स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स के नोट्स बनाए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ है, नहीं लिखी मैंने, बट करनी चाहिए। आपको नोट्स बनाते चलने हैं, स्टार्टिंग से टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ये सब मैंने मिस कर दिया था, बट येट आई स्कोर्ड वेल। अब फाइनली विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मच, कितना स्कोर करा है एक्चुअली मैंने, वंस अगेन रिक्वेस्टिंग सब्सक्राइब कर देना। आई हैव स्कोर्ड ओवरऑल, देखो मैं बताती जाती हूँ तुम्हें। अब मेरे फाइनल्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ फाइनल्स में इंग्लिश में 95 आए हैं, बाकी 100 आने चाहिए थे, बिकॉज नो क्वेश्चन वॉज रॉन्ग। हाउएवर वो वाली चीज होती है ना कि एक्सप्रेशन नहीं आया तो लॉन्ग आंसर में से 2-3 मार्क्स काट दिए, बस वही मार्क्स गए हैं। अदरवाइज आई लेजिट कुड स्कोर 100 इन दिस, लेकिन अभी 95 है, फाइन। नाउ नेक्स्ट विच इज फिजिक्स। आई टॉप फिजिक्स विद 93 मार्क्स आउट ऑफ 100। मेरे को लगा था पहले 92 है, बट यहाँ पे 93 है। उसके बाद में केमिस्ट्री आई गॉट 95 ऑन 100। बायोलॉजी आई गॉट 85 विच इज वेरी गुड। यू नो वाई? क्योंकि बायोलॉजी में 1 दिन का गैप था, मैं रात भर नहीं सोई थी और सिर्फ पढ़ती गई थी। 19 चैप्टर थे। अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ ली थी तो आई कुड हैव स्कोर्ड वेरी वेरी वेल, बट ये मिस हो गया क्योंकि मैंने बायोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया अच्छे से, तो ये मेरी मिस्टेक थी। बट येट आई स्कोर्ड 85, दैट्स गुड। पीई में मेरे 95 है। ये थे मेरे ओवरऑल स्कोर्स। पीई में 95 है। नाउ इनका सबका सम टोटल बनेगा 92.6% और 93%, तो मेरे एनुअल में आए हैं 93%। अच्छी बच्ची। नाउ टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, सो बेसिकली मेरे PT1 एंड हाफ ईयरली का जो ओवरऑल था उसमें 90.20% आई है मेरी, 451 आउट ऑफ 500। एंड मेरी PT2 एंड एनुअल का जो ओवरऑल है उसमें मेरी 91% आई है, 90.80। सो इन दोनों का भी सम करके आउट ऑफ 1000 आई हैव गॉट 905 मार्क्स विच इज 90.5% और 91%। एंड इसी परसेंटेज के साथ मैंने अपनी क्लास टॉप करी है। आई हैव टॉप्ड माय क्लास। भाई आई एम सो हैप्पी, आई गॉट द फर्स्ट रैंक, लेजिट आई एम सो हैप्पी। आई वाज सो कंसर्न्ड अबाउट इट कि भाई कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। I have topped my class while managing YouTube without any coachings and managing all those backlogs just from online free material. मैंने मेरी कोई भी ये जो refreshers थी वो भी ढंग से solve नहीं कर पाई, which was something that I should have focused on more. However, I topped my class. Now take this all the haters जिनको लगता था कि अरे अरे 10th ही करती रहेगी, 11th पे ध्यान दे दी बहन, ले आपके कितने आ गए। एनीवेज आई एम नॉट टीजिंग एनीवन, लाइक भाई ठीक है, अब आपको हेट करनी थी आपने करी, अब मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, अब आप हेट कर नहीं पा रहे, इट्स ओके। वक्त आते आते आपको नए फैक्टर्स मिलेंगे हेट करने को, आप उन पे फोकस करिएगा। अभी के लिए ये वाला टॉपिक तो आप नहीं छेड़ सकते। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द सपोर्ट एंड केयर दैट यू हैव गिवन मी थ्रू आउट द ईयर। इतना मोटिवेशन दिया ना तुम लोगों ने,
लव यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट टिप्स रिगार्डिंग क्लास 10, क्लास 11th लाइफ ग्रोथ। मदद चाहिए तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए, ग्रोथ करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, यू विल गेट ऑन दिस चैनल। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू।